कैराना और मुजफ्फरनगर का जो गन्ना है वो इस बार फिर जीतेगा। योगी जी चौधरी जी ने कहा था कि गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। इस बार तो ये जमुना के खादर में पहुंच गए हैं। खादर का गन्ना तो वैसे योगी जी की नैया डगमगा गई है, तो योगी जी उस नैया को जेवर एयरपोर्ट के सहारे पार कर। जब गन्ना किसानों ने, गन्ने की फसल तैयार है और जब गन्ना किसानों ने ये तय कर लिया कि इस गन्ने से स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी, नहीं लेकिन जो भी अगर कोई छोटी मोटी भर्ती हुई है भाई, आप कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे देश में, 2 करोड़ क्या 2 लाख। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हम बात करेंगे देश हित में, और देश हित की जो आज हम बात करने चले हैं, सबसे पहले बात करते हैं देश के अंदर जो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उन एयरपोर्ट को बनाने के पीछे भी क्या राज है। इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जहां भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट्स को बेचने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स बनाने का भी काम कर रही है। अब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा के जो जेवर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, उसकी हम बात करेंगे। और इसी के साथ में 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, उनकी भी तैयारियां जुट चुकी हैं और 32 सीटों पर आरएलडी समाजवादी के गठबंधन पर आ चुकी है आरएलडी। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आरएलडी के वरिष्ठ नेता, उनसे हम बात करेंगे। जी, थोड़ा सा वॉक थ्रू करते हैं और बात करते हैं आपसे। कुंवर अयूबली जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए योगी जी पहुंचे, उन्होंने और जिन्ना और गन्ना की बात की, कितने सहमत हैं इनसे आप? ऐसा है, योगी जी ने जब कैराना उपचुनाव हुआ था, जब भी गन्ना और जिन्ना का जिक्र किया था कैराने में, और वहाँ भी गन्ना जीता, योगी जी हारे। कैराना और मुजफ्फरनगर का जो गन्ना है वो इस बार फिर जीतेगा, योगी जी फिर हारेंगे। अच्छा, गन्ना और जिन्ना की ये बात क्यों करना चाहते हैं कि जिन्ना तो पाकिस्तान का है और गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तो आखिर पाकिस्तान की बात क्यों? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने का काम करते। समाज के किसी भी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे रोजगार बेरोजगारों का मसला हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन इसलिए ये आकर के, लेकिन मैं इनको शायद योगी जी भूल गए कि योगी जी जब बाई इलेक्शन हो रहा था और लोकदल ने तबस्सुम बेगम को चुनाव लड़ाया था, तब भी जिन्ना ये गए थे कैराने में, और योगी जी ने वहाँ भी कहा था कि गन्ना और जिन्ना में लड़ाई है। जिन्ना का मुद्दा इन्होंने तब भी उठाया था, और जयंत चौधरी जी ने कहा था कि गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। इस बार तो ये जमुना के खादर में पहुंच गए हैं। खादर का गन्ना तो वैसे ही बेकार होता है। जो मिठास है वो खादर के जो गन्ने में मिठास कम होती है। की बात की है, जब ये बात बोली गई है तो ये बात उस दौरान बोली गई है जब उत्तर प्रदेश को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है। ये चुनावी एयरपोर्ट है। अच्छा, चुनावी घोषणा है। चुनाव में एयरपोर्ट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। 7 साल मोदी जी की सरकार को हो गए और 7 साल में मोदी जी को जेवर एयरपोर्ट याद नहीं आया। अब जब योगी जी की नैया डगमगा गई है तो योगी जी उस नैया को जेवर एयरपोर्ट के सहारे पार करना चाहते हैं। तो जनता समझदार है, जनता जानती है, और जितने झूठे वादे इन्होंने किए हैं, शायद आपको ये ध्यान नहीं है कि जो जेवर एयरपोर्ट का जो इन्होंने डिजाइन लगाया वो चाइना के एयरपोर्ट का था। शर्म आती है। लेकिन अब जो भक्त हैं, मोदी भक्त, वो तो गुणगान करने पे लगे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से एक कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान हर जाति और धर्म का है। यहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में गन्ना बोते हैं, यहाँ हमारे जाट भाई, गुर्जर, त्यागी, हर समाज का हर व्यक्ति। गन्ना जीतेगा और इनका जिन्ना हारेगा। और ये सुनिए, नहीं, जिन्ना इसलिए हुआ कि चुनाव में ये जिन्ना को निकाल के लाते हैं, और जो इनका चूंकि वो पूर्वज हैं तो वो अपने पूर्वजों का नाम लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। जयंत चौधरी जी ने, जब हम लोग तबस्सुम बेगम को हमने लोकदल का चुनाव लड़वाया, ये अब से 3-4 साल पहले की बात है, मोदी जी भी गए थे, योगी जी भी गए थे, और बड़े दावे कर रहे थे दोनों
जयंत चौधरी ने कहा कि गन्ना जीतेगा और जिन्ना हारेगा। मैं आपके माध्यम से आज कह रहा हूँ कि जेवर के खादर में, जमुना के में, ये गन्ना और जिन्ना का जो इन्होंने शुरुआत की है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर और कैराना से लेकर के, कैराना में योगी जी भी गए, उन्होंने वहाँ गन्ने का जिक्र नहीं किया, उन्होंने वहाँ पलायन का जिक्र किया। जबकि 3 साल पहले जब गए थे तो तब वहाँ गन्ने का जिक्र किया, जिन्ना का, जिन्ने का जिक्र नहीं, गन्ना इन पर भारी पड़ गया। गन्ना, हाँ, गन्ना तो गन्ने वाले ही तो लाठी लिए बैठे हैं, गन्ने वाले ही लाठी लिए बैठे हैं। ये तो बिल वापसी करके इनको इतना हो गया कि वो जो लाठी को तेल पिला रहे थे। कुंवर साहब, बिल की बात आती है, आपसे बात करें कि लगभग 1 साल हो चुका है आज, ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और हम बात करें किसान बॉर्डर्स पर बैठे थे, बैठे हुए भी हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नहीं जाती है, ये लोगों में एक चर्चा थी और विषय बना हुआ था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे क्यों गई, ये सवाल है। देखिए, ऐसा है कि साल भर हो गया किसान भाइयों को, और ये सब लोग कहते हैं कि मोदी है, मोदी ने जो कदम आगे बढ़ा दिया वापस नहीं लेता। लेकिन जब गन्ना किसानों ने, गन्ने की फसल तैयार है, और जब गन्ना किसानों ने ये तय कर लिया कि इस गन्ने से स्वागत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो वो बक्कल उतरने के डर से कि कहीं गन्ने से किसान बक्कल ना उतार दें तुम्हारे, इसलिए ये बिल वापस हुए हैं। 2022 में जो गन्ने की बात चल रही है, 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने को तैयार करके खड़ा है। अच्छा, अब ये जो मंत्री हैं उनका कहना है कि पराली जलाना जो है कोई गुनाह नहीं है। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि किसान की ताकत के आगे झुक गए, किसान की ताकत के आगे अच्छे झुक गए। ये तो मोदी जी हैं, किसान की ताकत के आगे कोई ठहर नहीं सकता है। किसानों ने अच्छे को झुकाया। इस देश में जब किसान सरकार बदली है, चाहे 1977 में हो, चाहे 1989 में हो, चाहे 1984 में हो, सारी सरकारों को किसानों ने बदला। इस देश में किसान राजनीति। एक मुद्दा आज फिर उठा लेते हैं हम, और आज परीक्षाएं थी और परीक्षाएं रद्द कर दी गई, और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में आखिर परीक्षाएं रद्द क्यों की जाती हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, खास तौर से अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझने का काम करो। आपको धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान में आपका दिमाग खुल जाते हैं, और काम अपने लोगों के लिए करते हैं। शायद इस देश में पहली बार हुआ कि संविधान का उल्लंघन करके आईएएस और आईएएस जैसे सीनियर पोस्टों पर इन्होंने सीधे अपने लोगों की भर्ती कर दी। और शायद आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग दिल्ली के गलियारों के आसपास घूमते हैं उनको जानकारी है कि कोई भी फाइल आईएएस पे नहीं जाती है। जो इन्होंने आईएएस की जगह जो इन्होंने अपने लोग अपॉइंट किए हैं, इन्होंने तो संवैधानिक ढांचे को तहस नहस कर दिया। कोई सोच सकता है कि एक सीनियर आईएएस के ऊपर एक आपने अपना आदमी बिठा दिया एक्सपर्ट के नाम पे? शर्म आनी चाहिए। पेपर लीक हो गया ना फिर? नहीं, ये तो टेट का पेपर कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो बात दिल्ली की है। ये आज उत्तर प्रदेश में एक माफिया चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। वो बाकायदे लोगों से पैसा लेते हैं और वो बाकायदे सारे पेपरों को आउट करा करके अपने लोगों को पैसे के बलबूते पर भर्ती कराते हैं। ये तो आज भंडा फोड़ हो गया। सारी जितनी भी भर्ती, वैसे तो कोई भर्ती हुई नहीं, लेकिन जो भी अगर कोई छोटी मोटी भर्ती हुई है, भाई आप कहते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे देश में, 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नहीं मिली। आज बेरोजगार नौजवान सड़क पर घूम रहा है, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक, इवन आजकल डॉक्टर, ऐसे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं जिनकी प्रतिभा का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार इन्हें व्यापारियों को, एक व्यापारियों भी बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तब जब सरकार के खिलाफ नारे लगते थे कि तब कहा करते थे कि ये टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। अब क्या नारा लगता? अडानी और अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। तो मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि वो इस नारे को लगाएं कि अडानी और अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, हम बात करें 2022 के चुनाव को लेकर के, अब गठबंधन भी हो चुका है, तो अब जो है किस तरह से गठबंधन को लेकर के? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी है।
गठबंधन का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा वो उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा। लोग जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं और जिस तरह का शासन योगी जी ने चलाया है वो डेमोक्रेटिक सेटअप पे ऐसे शासन की जरूरत नहीं है। शासन सबके लिए होना चाहिए। ये नारा लगाते हैं इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये नारा लगाते हैं सबका विकास सबका साथ, लेकिन विकास चंद लोगों का हुआ है। आप सर्वे करिए, आप जाइए गांव देहात में, पता करिए कि कितने बेरोजगार लोग हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना है कि गठबंधन जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक गठबंधन, और उस गठबंधन के आधार पर हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं 100%। मुझे पूरब का तो नहीं पता, लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ जयंत चौधरी का फोटो लगेगा जनता झूम के वोट देगी। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ आरएलडी के बड़े नेता, और हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि इन्होंने आज योगी जी पर जो कटाक्ष दिया है वो वाकई में ही एक बात करें जैसे गन्ना और जिन्ना की, जैसे जिन्ना को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन पर भी जो सवाल साधे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे पूरा सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़।